नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी राम। खबरी राम जो आपको देता है देश प्रदेश की कई विशेष खबरें, खास खबरें, जो खबरें आपको जाननी ज़रूरी है। चलिए फिलहाल आज जो है हम बात करते हैं सरकारी राशि में गड़बड़ियों की। सरकारी राशि में लूट गड़बड़ी का मामला जो है, हर कोई सरकार कोई भी आए, लेकिन अधिकारी जो है वो इस तरीके से ठेकेदारों से मिलकर ये गड़बड़ियों का जो जाल फैला रखे हैं। ये जाल जो है ऐसा है कि एक सरकारें बदलती रहती हैं, मंत्री बदलते रहते हैं, लेकिन इनका जो जाल है वो जाल वाला काम पूरा चलता रहता है, गड़बड़ियाँ चलती रहती हैं। चलिए फिलहाल मामला कोरबा जिले का है, इसी पर चर्चा करते हैं। तो मामला है छात्रावासों के मरम्मत के लिए सरकार से प्राप्त राशि में अब जो गड़बड़ी हुई थी उसका मामला एंटी करप्शन ब्यूरो तक पहुंच गया है। अब ब्यूरो की रिपोर्ट मांगने के बाद प्रशासन ने इस मामले की जांच की है। इसमें बिना काम के ही 70 से 80 लाख रुपए के भुगतान का मामला सामने आया है और प्रशासन ने इसकी पुष्टि भी की है। यह राशि कोरबा के 4 ठेकेदारों को दी गई है, जिसमें श्री साईं बिल्डर्स, साईं इंफ्राटेक, बालाजी इंफ्राटेक और एसएस कंस्ट्रक्शन शामिल हैं। प्रशासन के इस खुलासे से इन फर्म से जुड़े संचालकों में काफ़ी दहशत बैठ गई है। अब कलेक्टर से जांच प्रतिवेदन जब मांगने के बाद इस मामले में तेजी आई है। मामले की जांच जिला प्रशासन कछुए की चाल से चल रहा था। इसकी शिकायत काफ़ी पहले हुई थी। इसी बीच एंटी करप्शन ब्यूरो से कोरबा कलेक्टर को 3/10/2024 को एक पत्र मिला, जिसमें परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कोरबा को उपलब्ध कराई गई राशि के संबंध में जांच प्रतिवेदन देने के लिए कहा गया। तब इस मामले में भरभराकर तेजी आ गई और अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में जांच को शुरू किया गया। तब इस गड़बड़ी के इस मामले का सही में खुलासा हुआ। अब सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में प्रशासन की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो इस मामले में आगे जल्द ही कार्रवाई कर सकता है। दरअसल ये केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2022 में आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में आश्रम और छात्रावासों की मरम्मत, लाइटिंग, नलकूप खनन और गेट आदि लगाने के लिए 6,62,29,000 रुपए आयुक्त आदिम जाति जनजाति रायपुर से परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कोरबा को प्राप्त हुआ था। इस पैसे का इस्तेमाल परियोजना प्रशासक ने कोरबा जिले में स्थित छात्रावासों की मरम्मत आदि कार्यों करने के लिए देने का दावा किया था। इसमें से 4,36,00,000 रुपए संचालित छात्रावास और आश्रमों में मरम्मत कार्य के लिए खर्च हुआ था। परियोजना प्रशासक की ओर से यह कार्य 4 ठेकेदारों को दिया गया था। इसमें साईं कृपा बिल्डर्स, बालाजी इंफ्राटेक, एसएस कंस्ट्रक्शन और साईं इंफोटेक शामिल थे। ठेकेदारों ने छात्रावासों की मरम्मत का कार्य पूर्ण होना बताकर आदिवासी विकास विभाग से 2,90,00,000 रुपए प्राप्त कर लिया। भुगतान के कई माह बाद इस गड़बड़ी का खुलासा सामने आया। तब जांच को लेकर घोषणा हुई, लेकिन जांच नहीं बैठी। लेकिन कई माह बाद प्रशासन ने जांच को पूरा कर लिया है और अब प्रशासन की ओर से बताया गया है कि परियोजना प्रशासक को इस कार्य के लिए जितनी राशि प्राप्त हुई थी उसमें से ठेकेदारों को 2,90,00,000 रुपए का भुगतान किया गया। ठेकेदारों ने जो दस्तावेज जांच टीम को सौंपा है उससे पता चला है कि उनकी ओर से कोरबा जिले के अलग अलग विकास खंडों में स्थित 33 छात्रावासों का मरम्मत कार्य किया गया है। प्रशासन की जांच टीम ने जब छात्रावासों का दौरा किया तब पता चला कि ठेकेदार जितना कार्य बता रहे हैं उतना कार्य उन्होंने किया ही नहीं है। प्रशासन ने बताया कि 70 से 80 लाख रुपए ठेकेदारों ने कार्य किए बिना ही प्राप्त कर लिया। इसे गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने ठेकेदारों को 1 माह का समय दिया है और उनसे छात्रावास और आश्रमों की मरम्मत का कार्य पूरा करने के लिए कहा है, अन्यथा चारों संस्थाओं पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो की जब से एंट्री हुई है तब से इस मामले में इतनी तेज़ी आ गई है कि जांच भी हो गई, जांच प्रतिवेदन भी बन गया। अब जांच के बाद ये खुलासा भी हो गया कि 70 से 80 लाख का काम नहीं हुआ है और प्रशासन जो है अब अपनी नाक बचाने के लिए क्या कर रहा है कि 1 महीने का समय दे दिया है ठेकेदारों को कि आप काम को पूरा करके दो। जबकि होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि कार्य के लिए आपने पैसा ले लिया, कार्य आपने जांच में आपने जो दस्तावेज सौंपे हैं उसमें आपने स्पष्ट रूप से पूरा चीज़ का ब्यौरा दिया हुआ है, तो इस पर तो सीधे सीधे कार्रवाई होनी चाहिए थी।
चारों संस्थाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए थी और इनको ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए था। लेकिन प्रशासन, चूंकि प्रशासन की भी कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत है, इसी वजह से एंटी करप्शन ब्यूरो की एंट्री होने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया और अब अपने आप को बचाने के लिए और ठेकेदारों से अपनी सांठगांठ का खुलासा ना हो जाए, इसको भी, इस खुलासे को बचाने के लिए वो जो है इस तरीके का पूरा कार्रवाई का ब्यौरा बनाया है और 1 महीने का समय दिया है कि चारों संस्थाओं आप 1 महीने में पूरा जो काम बताए हो उसको पूरा करो। अगर काम किया नहीं गया था तो उन्होंने पेपर क्यों सौंपा, और पेपर सौंपा था तो काम क्यों नहीं किया, पैसा कैसे पास हो गया। तो टीम ने, जो प्रशासन ने उस वक्त जांच क्यों नहीं की, मौके पर जाकर निरीक्षण क्यों नहीं किया कि ये काम पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, जो रिपोर्ट दी गई है उसमें जितना काम बताया गया है उतना काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो प्रशासन की लापरवाही का ये बहुत बड़ा मसला है। तो ये एक हिसाब से आप ये समझिए कि ये जो पूरा अधिकारियों के साथ मिली भगत करके ये पूरा मामला जो है पूरे गड़बड़ी का मामला ये हुआ है। तो अब प्रशासन जो है इसमें अब फंस गया है। अब एंटी करप्शन ब्यूरो भी आ गया है। अब ब्यूरो के सामने प्रशासन के अधिकारियों की चलने वाली नहीं है, तो वो अब इस तरीके की बहानेबाजी करके बचने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बचेंगे कि नहीं बचेंगे, क्या होगा नहीं होगा, हम आगे आपको अपडेट में ज़रूर बताएंगे। फिलहाल आप तमाम बड़ी खबरों के लिए, छोटी खबरों के लिए बने रहिए खबरी राम के साथ, जो आपको ऐसी ही तमाम अच्छी और सटीक खबरें आप तक पहुंचाता रहेगा। धन्यवाद।